देखिए यड़ स्वर संधि में क्या होता है, यड़ स्वर संधि में ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर री, इनमें से इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। जब हम इन दोनों को लेते हैं ई और ई, जब ई या फिर ई, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ऊ आ जाए, है ना, ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जब कुछ भी आ सकता है, कोई भी स्वर आ जाए, है ना, कोई भी आए, कोई भी स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी स्वर, तो क्या होगा, जब ई या फिर ई के साथ आ आता है तो ये या बन जाता है। जब ई अथवा ई के बाद बड़ा आ आता है तो ये या बन जाता है। जब ई अथवा ई के बाद बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है, यू बन जाता है। और बड़ी ई अथवा बड़ी ई के बाद छोटा ऊ आता है तो क्या बनेगा, यू बन जाएगा, यानी ई का या बन जाता है। क्या बन जाता है, ई की जगह हम क्या बना देते हैं, या बना जाते हैं। ई या फिर ई के बाद आ या ऊ आए या फिर कोई भी स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर आए तो हम हमेशा ई को या फिर बड़ी ई या छोटी ई किसी को भी हम किस में चेंज करते हैं, या में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, या में बदल देते हैं। अगर छोटा आ आया है तो या ही रहेगा, बड़ा आ आया है तो या आ की मात्रा लग जाएगी, बड़ा ऊ आया है तो बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ आया है तो छोटा ऊ की मात्रा, यानी ई का हमने या बनाया, उसके बाद जो भी है मात्राएं जो भी हैं वो लगा देंगे, तो ई का हमेशा या बन जाएगा। इसी तरह अगर ऊ या फिर बड़ा ऊ, ई के बाद आ या आ आया, आ या ऊ या कोई भी भिन्न स्वर आया है तो ई का हमेशा या बनाए। ऊ या फिर ऊ, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर, ऊ या ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ऊ का वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊ अथवा ऊ का हम क्या बना देंगे, वा बना देंगे, ऊ अथवा ऊ का वा बना देंगे। इसी तरह री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर, री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो हम री का क्या बना देंगे, हम री को किस में चेंज कर देंगे, रा में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, रा में बदल देंगे। तो हमने देखा ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो हम ये या में बदल देते हैं। ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो वा बदल जाता है। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो रा में बदल जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। इत्यादि, इत्यादि में कैसे मिलकर बना है इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। इसमें दूसरे वर्ण का, दूसरे शब्द का, पहले शब्द का दूसरा जो वर्ण है ये क्या है, इसमें कौन सा स्वर है, छोटी ई स्वर है। कौन सा स्वर है, छोटी ई स्वर है। और ये जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर है, बड़ा आ स्वर है। जब छोटी ई और बड़ा आ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, आपको हमने भी बताया था वृद्धि स्वर संधि में ई का किस में चेंजेस होता है, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई के बाद ई का या बनता है, ऊ का क्या बनता है, ये ई छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, ऊ छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ई जो है ये या बनेगा, ऊ ये वा बनेगा। और री क्या बनता है, री अर बन जाता है, री रा बन जाता है। री क्या बन जाता है, रा बन जाता है। तो यहाँ पे ई आया है, ई के बाद दूसरा एक भिन्न स्वर आ गया है तो ई का हम किस में चेंजेस करेंगे, या में चेंज करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम या में चेंज करेंगे जो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है ये आधा हो जाएगा, ये जो वर्ण है ता
ये आधा हो जाएगा, और जो इस पर स्वर लगा है ई, है ना, और ई जो है ये या बन चुका होगा। तो हम देखिए कैसे करेंगे, ई लिखा, ये ता जो है आपका क्या हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, और ई का चेंजेस किस में हमने किया, ई को हम क्या बना देंगे, या बना देंगे, इत्या। और ये आगे का आदि जो है ये आ इससे जुड़ जाएगा, आ की मात्रा लग गई और दी हो गया, इत्यादि, है ना। इसी तरह प्रत्युपकार में हमने देखिए यहाँ बताया था आपको, ई जब बड़ा आ से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये या बनेगा, और या में किसकी मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये या बना और या में क्या लग गया, आ की मात्रा लग गई, और जो पहला वाला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण जो ता है ये अब आधा हो जाएगा। तो यण स्वर संधि में अधिकतर आप अगर आधा शब्द देख ले तो समझ लीजिएगा कि वो यण स्वर संधि है, क्योंकि आधा अधिकतर इसी में होता है। इसी तरह हम देखिए प्रत्युपकार में देखते हैं, प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार, प्रति में क्या है, छोटी ई है, उपकार में क्या है, ऊ है। तो ई के बाद दूसरा एक भिन्न स्वर आया ऊ, तो हम ई को किस में चेंज करेंगे, ई को हम किस में चेंज करेंगे, या में चेंज करेंगे। ऊ लगा है तो या ऊ में ऊ की मात्रा लग जाएगी। पहला शब्द हमारा प्रति था तो प्रा और ये ता क्या होगा, आधा होगा, या में ऊ की मात्रा लग चुकी है, ई का या बन गया है और ऊ की मात्रा लग गई। और पकार ये आगे का जो है उपकार में, तो वो आगे का हम लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। इसी तरह प्रत्येक में क्या होगा, प्रति धन एक, प्रति में ई है, एक में ए है, तो ई और ए मिलके कैसे बनेंगे, ई का हम क्या बनाएंगे, कोई भी भिन्न स्वर है, ए कुछ भी हो सकता है, ए हो, ऊ हो, आ हो, कुछ भी हो, तो ई का हम क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। तो ई का हमने या बना लिया, और ए है तो ए की मात्रा लगा ली है, प्रति है ना, तो प्रा तो लिखेंगे ही, और ये ता जो है इसका आधा हो जाएगा, और ये ई की मात्रा या बन ही चुका है, और ए की मात्रा लग चुकी है। अब ये का बचा है, हमने ये लिख लिया, अब क्या बन गया, ये प्रत्येक बन गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा यण स्वर संधि कैसे बना रहे हैं, और संधि विच्छेद करना भी आपको आसान होगा, और संधि बनाना भी इससे आसान हो जाएगा। अगर ऐसे लिख के आ गया है और आपको बनाना है तो आप बनाने में सक्षम रहेंगे इस तरह से सीखने से। नेक्स्ट आप देखते हैं अन्वय। अन्वय में क्या है, अनु धन आय, अनुधन अय कैसे है, देखिए ऊ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, छोटा आ। आपको पता है ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ऊ का क्या बनता है, वा बनता है। आ आया है तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये आ ही रहेगा। उसके बाद अनु का आपने ऊ का हटा लिया है, अब बचा क्या है, अन, और आपको पता है इसमें जो ना पहला वर्ण शब्द का आखिरी वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, तो ये आधा हो गया अन्वय, और ये या बचा हुआ है, आ तो हट गया, या हलंत वाला वाह होता है, और इसमें जब जुड़ गया तो आ, तो ये एक अक्षर बन गया वाह, और फिर ये या बचा हुआ है, अन्वय हो गया। इस तरह अन्वय बन गया। तो अनु का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन अय, और अनु अय मिलके क्या बनाएंगे, अन्वय बना देंगे। इसी तरह दिव्यागमन, आप लोग भी ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं देव्यागमन। देव्यागमन, देव्यागमन कैसे मिलके बना है, देवी धन आगमन। देवी धन आगमन में क्या है, देवी में बड़ी ई है और आगमन में बड़ा आ है। जब बड़ी ई और बड़ा आ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ई का हमको पता है क्या बनता है, या बनता है, बड़ा आ है तो या में आ की मात्रा लग गई है। पहले वाला शब्द जो हमने है, पहला जो वर्ण है वो लिख लिया दे, और वाह जो है दूसरा वर्ण आखिरी वाला वर्ण है वो आधा हो जाएगा, तो देव्या ये आधा हो गया। और आगे आगमन में आ हमारा लग चुका है, गमन बचा है तो ये लिख दिया गमन, तो ये हमारा क्या बन गया, देव्यागमन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नद्यैश्वर्य। नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य, नेक्स्ट हम देखते हैं नद्यैश्वर्य। नद्यैश्वर्य में कैसे बना है, नदी धन, सॉरी नदी में बड़ी की मात्रा रहेगी, दोबारा देखते हैं। नद्यैश्वर्य, नद्यैश्वर्य कैसे बना है, नदी धन ऐश्वर्य, नदी धन ऐश्वर्य। नदी में क्या है, बड़ी ई है, ऐश्वर्य में क्या है, ए है, तो ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, या बनेगा, और या में कौन सी मात्रा लग जाएगी, अब ए की मात्रा लग जाएगी, है ना। ए नहीं है यहाँ पे, ए है, तो इसलिए ए की मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लग गई।
और नदी का जो पहला ना और दा जो है वो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो नद्या स्वर आधा कैसे करेंगे, हलंत लगा के आधा कर देंगे। नद्या और ये स्वर यहाँ पे लिख देंगे। अब आपका बन गया नद्या स्वर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वध्यागमन। वाद्यागमन कैसे होगा, वध्यागमन है, इसको सही कर लीजिएगा। वध्यागमन कैसे होगा, वधु धन आगमन। वधु में देखिए बड़ा ऊ है और आगमन में क्या है, बड़ा आ है। वधु में बड़ा ऊ है और आगमन में बड़ा आ है, तब बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलके क्या बनेंगे, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है। और आ की मात्रा लगी तो वा लगा दिया। पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो आधा हो जाएगा, तो ये वध आधा हो गया, वधवा हो गया। और ये गमन बचा हुआ है, इसको लिख लेंगे तो क्या बन गया हमारा, वधवा गमन। इस तरह ये आपके कुछ यड़ स्वर संधि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहे। और आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यड़ स्वर संधि कैसे बनती है, कैसे इसका संधि विच्छेद होता है और वापस से हम इससे कैसे संधि बना सकते हैं, ये आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अयादी स्वर संधि के बारे में बताएंगे और इस तरह आपका स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे।